नमस्ते। ददरा अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा संधि प्रकरण पर चल रही है। संधि प्रकरण में हम लोग संधि का प्रथम भाग जो स्वर संधि होता है उसके विषय में अध्ययन कर चुके हैं और इस कक्षा में हम लोग संधि का जो द्वितीय भाग होता है व्यंजन संधि उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज हमारा बिंदु है व्यंजन संधि। हमारे अध्ययन का जो बिंदु है वह है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन संधि की एक संक्षिप्त परिभाषा है व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न होने पर व्यंजन संधि की क्रिया होती है या व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि की एक परिभाषा क्या हो गई कि व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन वर्ण में विकार उत्पन्न होने पर व्यंजन संधि होती है। अब व्यंजन संधि में निम्नलिखित 3 स्थितियां बनती हैं। व्यंजन संधि में 3 स्थितियां बनती हैं। व्यंजन संधि में 3 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति होती है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो। तो जब व्यंजन में विकार होता है तब व्यंजन में विकार होने पर व्यंजन में विकार होने पर व्यंजन संधि होती है। तब व्यंजन में विकार होने पर व्यंजन संधि होती है। यानी पहली शर्त क्या है या पहली स्थिति क्या होती है कि जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन हो। इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि एक शब्द है वी और इसका जब मेल सम से होता है तो शब्द क्या बनता है? विषम। यानी यहां स में क्या हो रहा है? स व्यंजन है, स में क्या हो रहा है? विकार हो रहा है। हम लोग इतनी बात समझते हैं कि वी में पहले वह व्यंजन है उसके बाद ह्रस्वी स्वर है। दूसरी स्थिति क्या बनती है? दूसरी स्थिति बनती है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो। प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो व्यंजन में विकार होने पर
तो व्यंजन में विकार होने पर व्यंजन संधि होती है। द्वितीय स्थिति क्या बनती है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, तब क्या होता है, तब व्यंजन में विकार उत्पन्न होने पर व्यंजन संधि की क्रिया होती है। इसका हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका एक उदाहरण है वाक, और वाक का जब मेल इस से होता है तो क्या बन जाता है, वो क का आदेश हो जाता है ग में, तो शब्द क्या बन जाता है, वागीस। शब्द क्या बन जाता है, वागीस। व्यंजन संधि में जो तीसरी स्थिति बनती है वह क्या होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, वह भी व्यंजन हो, तो व्यंजन में विकार होने पर व्यंजन में विकार होने पर व्यंजन संधि होती है। तो व्यंजन वर्ण में विकार होने पर व्यंजन संधि होती है। एक लोग अब इसका एक हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जगत और गुरु का मेल हो, तो हम लोग जानते हैं कि त यहां हलंत है और यहां पर ग है, तो यह शब्द क्या बन जाता है, जगत गुरु का मेल होकर के बन जाता है जगत गुरु। यानी त का आदेश किस में हो जाता है, ग में हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि व्यंजन संधि में तीन स्थितियां बनती हैं। पहला है कि स्वर का मेल व्यंजन से हो, दूसरी स्थिति है कि व्यंजन का मेल स्वर से हो, और तीसरी स्थिति क्या है कि व्यंजन का मेल व्यंजन से हो। यानी हम लोगों ने देखा कि व्यंजन संधि में तीन स्थितियां बनती है कि यदि व्यंजन वर्ण में विकार होगा तो व्यंजन संधि होगी। तो आइए हम लोग इसको हटा देते हैं या और लिख लेते हैं, हटाने पर ही ठीक रहेगा। तो हम लोगों ने देखा कि व्यंजन संधि में तीन स्थितियां बनती हैं और तीनों स्थितियों में क्या होता है कि व्यंजन वर्ण में जो विकार होता है उसी के आधार पर व्यंजन संधि होती है। हम लोग दूसरा बिंदु इसमें लिख देते हैं कि व्यंजन संधि में विकार, व्यंजन संधि में कहां विकार होता है, तो व्यंजन वर्ण में। तो व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण में विकार तीन रूपों में हो सकता है, तीन रूपों में हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि व्यंजन संधि का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और व्यंजन संधि के लिए क्या स्थिति है कि विकार व्यंजन वर्ण में होना चाहिए। अब व्यंजन वर्ण में वह विकार कितने रूपों में हो सकता है, तीन रूपों में तीन रूपों में हो सकता है। पहला रूप है आदेश के रूप में। पहला क्या है, आदेश के रूप में। तो आदेश क्या होता है कि एक वर्ण को हटा करके उसके स्थान पर एक नए वर्ण का आ जाना आदेश की क्रिया कहलाती है। आदेश भी तीन प्रकार का होता है। पहला होता है कि प्रथम वर्ण को हटा करके प्रथम नया वर्ण आए, दूसरा होता है कि द्वितीय वर्ण को हटाकर नया वर्ण आए, और तीसरी स्थिति होती है कि प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण को भी हटा करके नए नए वर्ण आ जाए। हालांकि इसका चर्चा हम लोग पहले वीडियो में व्यंजन संधि की अवधारणा में कर चुके हैं, तो आप लोग उसको देख करके इस वीडियो को देखिए। दूसरी स्थिति क्या होती है कि व्यंजन वर्ण में विकार आगम के रूप में हो सकता है, और तीसरी स्थिति क्या होती है कि व्यंजन वर्ण में जो विकार होता है वह वर्ण लोप के रूप में हो सकता है।
यानी व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण में विकार तीन रूप में हो सकता है। पहला होता है आदेश के रूप में हो, दूसरा हो या तो आगम के रूप में हो अथवा वर्ण लोप के रूप में हो। हम लोग जब स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा कि स्वर संधि के हिंदी में 5 उपभेद होते हैं और प्रत्येक उपभेद के कुछ नियम होते थे, लेकिन व्यंजन संधि में ऐसी नहीं है। व्यंजन संधि में ऐसा नहीं है। व्यंजन संधि में कोई उपभेद नहीं होता है, व्यंजन संधि में केवल नियम होते हैं। तो हम लोग व्यंजन संधि को नियमों के आधार पर अध्ययन करेंगे और हम लोग ऐसे नियमों के आधार पर अध्ययन करेंगे। हालांकि कई पुस्तकों में 20 से 22 नियम दिए गए हैं, उन नियमों को समझना, उन नियमों को अपने जेहन में रखना, अपने मस्तिष्क में रखना थोड़ा कठिन कार्य है। तो हम लोग नियमों को एक उपभेद की तरह से अध्ययन करेंगे जिससे हमें नियम समझने में आसान होंगे। तो आइए हम लोग नियमों को देखते हैं और नियमों को हम लोग 3 रूप में देखेंगे। पहला आदेश के रूप में नियम को देख लेते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले आदेश की क्रिया के फलस्वरूप कौन सा कैसा कैसा विकार होता है हम लोग उसको पहले नियम के आधार पर देख लेते हैं। तो हम लोगों का पहले व्यंजन संधि का प्रथम नियम शुरू करते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले व्यंजन संधि का प्रथम नियम देख लेते हैं। व्यंजन संधि का प्रथम नियम, व्यंजन संधि का प्रथम नियम यह क्या होता है? यह होता है सघोष व्यंजन संधि। सघोष व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का जो प्रथम नियम है हम इसको ए बना देते हैं। ए नियम यानी पहला नियम। व्यंजन संधि का प्रथम नियम क्या है? सघोष व्यंजन संधि। यानी हम लोग व्यंजन संधि को पहले घोषत्व के आधार पर देख लेते हैं। तो सघोष व्यंजन संधि क्या कहता है? सघोष व्यंजन की संधि क्या कहता है? नियम है कि यदि किसी अघोष वर्ण के पश्चात यदि किसी अघोष वर्ण के पश्चात सघोष वर्ण, कोष्टक में लिख लीजिए, नासिक व्यंजन को छोड़कर यदि किसी अघोष वर्ण के पश्चात सघोष वर्ण आए तो संधि होने की दशा में अघोष वर्ण अपने सघोष वर्ण में आदेश हो जाता है। सघोष व्यंजन संधि क्या कहती है कि यदि किसी अघोष व्यंजन के पश्चात कोई घोष वर्ण आए नासिक व्यंजन को छोड़कर तो संधि होने की दशा में वह अघोष व्यंजन क्या होता है कि अपने सघोष व्यंजन के रूप में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है?
तो हम लोग जानते हैं कि घोष वर्ण के उच्चारण में गले में स्थित हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इसलिए जब पहले अघोष व्यंजन आता है या अघोष वर्ण आता है और उसके पश्चात सघोष वर्ण आता है, तो हम लोग जब अघोष वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में पहले ही कंपन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए क्या होता है, इसीलिए अघोष वर्ण अपने सघोष वर्ण में बदल जाता है। अर्थात इसको लिख लेते हैं, अर्थात अघोष वर्ण धन अघोष वर्ण का मेल किससे हो, सघोष वर्ण से। उसमें क्या कह रहा है कि नासिक के व्यंजन को छोड़कर, नासिक व्यंजन को छोड़कर अघोष वर्ण का मेल सघोष वर्ण से हो, तो अघोष वर्ण क्या हो जाता है, अघोष वर्ण अपने सघोष वर्ण में आदेश हो जाता है। अपने किसमें आदेश हो जाता है, अपने सघोष वर्ण में आदेश हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं, यहां पर नोट करके लिख लीजिए, अघोष वर्ण का मेल जब सघोष वर्ण से होता है नासिक व्यंजन को छोड़ करके, तो अघोष वर्ण क्या होता है, अघोष वर्ण क्या होता है, अपने सघोष वर्ण में आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है कि अपने सघोष वर्ण में आदेश हो जाता है। साथ में क्या होता है कि सघोष वर्ण वहां पर, बाद वाला सघोष वर्ण वहां पर उपस्थित रहता है। हम लोग जानते हैं कि हिंदी में प्रयुक्त तत्सम शब्दों के, इसको हम मिटा देते हैं, हिंदी में प्रयुक्त तत्सम शब्दों के अंत में, हिंदी में प्रयुक्त तत्सम शब्दों के अंत में अघोष वर्ण के रूप में वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण ही आता है। यह कौन सी बात हो गई, तो यह हो गई कि जो हिंदी में तत्सम शब्द प्रयुक्त होते हैं उनके अंत में अघोष व्यंजन के रूप में केवल वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण ही क्या आता है, प्रथम वर्ण कौन कौन से हैं, तो वह हैं क, च, ट, त और प। यानी हिंदी में जितने तत्सम शब्द हैं अघोष वर्ण के रूप में वर्गीय व्यंजन के केवल यही वर्ण प्रयोग में आते हैं। दूसरा वर्ण यानी वर्गों के प्रथम वर्ण ही प्रयोग में आते हैं, वर्गों के द्वितीय वर्ण प्रयोग में नहीं आते हैं। तो यह नियम किस प्रकार से हो गया, इस नियम को लिख सकते हैं इस प्रकार नियम क्या बन गया कि इस प्रकार नियम, या हम लोग इसको आगे ही नियम के रूप में लिख देते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं कि वर्ग का प्रथम वर्ण, यानी हम लोग जान गए कि हिंदी में प्रयुक्त तत्सम शब्दों के अंत में अघोष वर्ण के रूप में वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण आता है, तो वर्ग का प्रथम वर्ण
और सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो सभी स्वर हैं, अथवा क्या है? अथवा वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण, वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण पांचवें वर्ण होते, लेकिन नासिक को छोड़ करके तो पांचवा छोड़ देंगे। अथवा अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण या अंतःस्थ व्यंजन, अथवा है हो। तो क्या बन जाता है? क्योंकि वर्ग का प्रथम वर्ण है तो वर्ग के प्रथम वर्ण का सघोष वर्ण क्या होता है? वर्ग का तृतीय वर्ण। वर्ग का क्या होता है? तृतीय वर्ण होता है। यानी वर्ग के प्रथम वर्ण का सघोष व्यंजन क्या होगा? वर्ग का तृतीय वर्ण। और वर्ग के द्वितीय वर्ण का सघोष व्यंजन क्या होता है? वर्ग का चतुर्थ वर्ण। तो उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आइए अब हम लोग नियम को विस्तृत रूप से लिख लेते हैं। बाकी सघोष व्यंजन संधि क्या होता है? सघोष व्यंजन संधि यही है कि यदि किसी अघोष वर्ण के पश्चात सघोष वर्ण नासिक के व्यंजन को छोड़कर आए तो संधि होने की दशा में अघोष वर्ण अपने सघोष वर्ण में आदेश हो जाता है। अब हम लोग नियम को पूरी तरह से लिख लेते हैं ताकि हमें संधि की क्रिया को करने में, समझने में कोई भी संशय न हो। तो हम इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। अब हम लोग नियम को विस्तृत रूप में लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें नियम क्या प्राप्त हो गया? विस्तृत रूप में नियम इस प्रकार से प्राप्त हुआ कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो अथवा वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो, अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो अथवा है हो। तो संधि होने की दशा में वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के
तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। व्यंजन संधि का जो प्रथम नियम है सघोष व्यंजन संधि, उसका पूरा नियम क्या निकल करके आया कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो अथवा वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो अथवा है हो, तो संधि होने की दशा में वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। क्या होता है कि वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होता है, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। चूंकि प्रथम वर्ण किस में आदेश हो रहा है, तृतीय वर्ण में, इसलिए आगे इसको लिख लें कि वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश होता है। इसलिए इस नियम को तृतीयाक्षर नियम भी कहते हैं। तृतीयाक्षर नियम क्यों कहा जाता है, क्योंकि वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है, इसलिए इस नियम को तृतीयाक्षर नियम भी कहते हैं। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग यहां देखते हैं कि हमारे पास तीन स्थितियां बनती है। हमारे पास क्या बनती हैं, तीन स्थितियां बनती है। यानी क्या है, इस हम लोग नियम को देखेंगे तो यह नियम तीन भागों में है। यह नियम कितने भागों में है, तीन भागों में है। तो हमें इस नियम के द्वारा संधि करते समय तीन स्थितियां प्राप्त होंगी। पहला देख लेते हैं, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। फिर क्या है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो। यानी पहली स्थिति क्या बनती है कि प्रथम पद यानी द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर हो। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि अथवा वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो कि वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो। और तीसरी स्थिति क्या बनती है, अथवा है हो। तो संधि होने की दशा में वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। तो चूंकि इसमें प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है उसका मेल तीन प्रकार के वर्णों से होता है, इसलिए इसमें तीन उपनियम भी होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस नियम के आधार, यदि हम लोग इसको समझ लेंगे तो हमारे लिए थोड़ी संधि की क्रिया आसान हो जाएगी। इस नियम के आधार पर तीन स्थितियां इस नियम के आधार पर तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या बनती है कि प्रथम पद का प्रथम वर्ण का मेल किससे होता हो, स्वर से। प्रथम वर्ण का मेल किससे होता हो,
तो स्वर से होता है। इसमें क्या होता है कि प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में आदेश होकर, प्रथम वर्ण क्या करता है, तृतीय वर्ण में आदेश होकर स्वर से मेल कर लेता है। स्वर से क्या करता है, मेल कर लेता है। यह क्या का बात हुई, यह बात हुई कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण रहता है, वह क्या करता है, जब उसका मेल स्वर से होता है तो प्रथम वर्ण क्या होता है कि तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है और वह क्या करता है, स्वर से मेल कर लेता है। जैसे हमने देखा कि एक शब्द है सत धन आचार, सत धन आचार। तो हम लोग अभी आगे नियम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि त का द बन जाएगा, तो यह क्या हुआ, सद धन आचार। शब्द क्या बनेगा, द क्या करेगा, आ से मेल कर लेगा, तो यह क्या बन जाएगा, दा। यानी शब्द क्या बना, सदाचार। उम्मीद है यह बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि प्रथम वर्ण का मेल जब स्वर से होता है तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में आदेश होकर के स्वर से मेल कर लेता है। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि प्रथम वर्ण का मेल क्या होता है, व्यंजन से होता है। प्रथम वर्ण का मेल किससे होता है, व्यंजन से। वह व्यंजन कौन कौन से हो सकते हैं, तो वह व्यंजन वर्ग का तीसरा वर्ण हो सकता है, या वर्ग का चौथा वर्ण हो, या अंतःस्थ व्यंजन यानी य र ल व हो सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में आदेश होकर आधा रह जाता है, आधा रह जाता है। हालांकि आधा रह जाना यह व्याकरण की भाषा नहीं है, बल्कि क्या होता है, स्वर रहित हो जाता है। यानी प्रथम वर्ण यदि का मेल किससे होता है, जब व्यंजन से होता है, तो प्रथम वर्ण क्या होता है कि वह तृतीय वर्ण में आदेश होकर के आधा रह जाता है। इसका हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। वाक का मेल हम लोग जब दूसरा लिख दें, जब दिक का मेल गज से होता है, दिक का मेल गज से होता है, यानी प्रथम वर्ण है क है और यहाँ पर गज ग क्या है, व्यंजन है, दिक का मेल गज से होता है, तो क्या होता है कि प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दिक किस में होगा, क ग के रूप में आदेश हो जाएगा, साथ में ही है गज, तो शब्द क्या बन जाएगा, यह मेल कर लेगा, यानी दिग्गज। दिक का मेल जब गज से होगा तो क्या होगा, ग के रूप में आदेश हो जाएगा और फिर यह गज से मेल कर लेगा, यानी ग क्या होगा, आधा रह जाएगा। यानी प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में आदेश होकर के आधा रह जाता है, यानी ग यहां आधा है। तीसरी स्थिति क्या बनती है, तीसरी स्थिति बनती है कि तीसरी स्थिति क्या बनती है कि प्रथम वर्ण का मेल जब है से होता है, प्रथम वर्ण का मेल जब है से होता है तो क्या होता है कि प्रथम वर्ण क्या होता है, प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में, प्रथम वर्ण क्या होता है कि तृतीय वर्ण में
आदेश रहता है, आदेश होता है, तथा तथा है क्या करता है, है है है, है क्या करता है कि तृतीय वर्ण का चौथा वर्ण बन जाता है, तृतीय वर्ण का चौथा वर्ण बन जाता है। तृतीय वर्ण का क्या बन जाता है, चौथा वर्ण का बन जाता है। यह क्या कहता है कि प्रथम वर्ण का मेल जब है से होता है तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में आदेश होता है तथा है तृतीय वर्ण का चौथा वर्ण बन जाता है। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक शब्द है वाक धन हरि, वाक धन हरि। तो हम लोगों ने अभी देखा कि संधि की क्रिया में क्या होता है कि पहला वर्ण क्या होगा, तृतीय वर्ण में हो जाएगा, यानी यह क्या हो गया, वाग धन हरि, वाग धन हरि। अब क्या होगा कि हम लोगों ने देखा कि प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है, यानी कै किस में आदेश हो गया, ग में, तथा है तृतीय वर्ण का चौथा वर्ण बन जाता है, यानी है क्या होगा, इस तृतीय वर्ण का चौथा वर्ण बन जाएगा। यह क्या हो जाएगा, यानी वाग धन घरी बराबर शब्द क्या बन गया, वाग घरी, शब्द क्या बन गया, वाग घरी। यानी इस नियम के आधार पर तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या होती है कि प्रथम वर्ण का मेल स्वर से हो तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में आदेश होकर स्वर से मेल कर लेता है। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि प्रथम वर्ण का मेल व्यंजन से होता है तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में आदेश होकर के आधा रह जाता है, यानी स्वर रहित रहता है। और तीसरी स्थिति क्या बनती है कि प्रथम वर्ण का मेल है से होता है तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है तथा है तृतीय वर्ण का चौथा वर्ण बन जाता है। जैसे वाक धनहरी बराबर वाक धनहरी या वाक घरी, ग का चतुर्थ वर्ण है बन जाता है, यानी घ बन जाता है। कहीं कहीं पर आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, कहीं कहीं पर यह वाग हर के रूप में भी रहता है, वाग हर के रूप में रहता है। लेकिन यदि दोनों विकल्प परीक्षाओं में आते हैं तो आप लोग वाग घरी को ही करिएगा, क्योंकि है क्या होता है, वह महाप्राण ध्वनि रहते हैं और वह अपने महाप्राण ध्वनि में क्या होता है, वर्ग के महाप्राण ध्वनि में बदल देता है। तो यदि वाग घरी नहीं दिया रहेगा तो आप लोग वाग हरी भी कर सकते हैं। तो प्रथम नियम के आधार पर हम लोगों ने इतनी स्थितियों को देख लिया। उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यह क्या है कि यह इसे तृतीय अक्षर का नियम भी कहते हैं और यह किस संधि के अंतर्गत आती है, तो यह सघोष व्यंजन संधि के आधार सघोष व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। तो इस नियम के आधार पर हम लोग उदाहरणों को देख लेते हैं। इस नियम के आधार पर हम इसको हटा देते हैं। इस नियम के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि उदाहरण को देख लेते हैं। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण हो। तो यहां हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम नियम कौन सा नियम है, या इसको हम लिख सकते हैं सघोष व्यंजन संधि। सघोष व्यंजन संधि, इसको और हम लोग क्या कह सकते हैं, तृतीय अक्षर नियम। ये
एक उदाहरण। तो अभी हम लोगों ने इसके नियम को देखा है। तो इसमें क्या आता है कि वर्गीय व्यंजन का क्या हो, वर्ग का प्रथम वर्ण हो, वर्ग का प्रथम वर्ण हो। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, हिंदी में 5 वर्ग होते हैं। तो हम प्रत्येक वर्ग के थोड़े थोड़े उदाहरण देख लेते हैं। प्रथम नियम या सघोष व्यंजन संध या तृतीयाक्षर नियम के उदाहरण। तो पहला उदाहरण हम लोग देख देते हैं कि वर्ग का प्रथम वर्ण और क्या हो, उसका मेल किससे हो, स्वर से हो। वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसका मेल किससे हो, स्वर से हो। वर्ग का प्रथम वर्ण और उसका मेल किससे हो, स्वर से हो। तो हम लोग सबसे पहले किसके लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यानी क वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है, क है और उसका मेल स्वर से होता है। तो हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होता है, क होता है। और हम लोग इसका क्या देख लेते हैं कि स्वर से मेल देख लेते हैं। तो एक शब्द हमारे पास है, एक पहला उदाहरण देख लेते हैं, वाक है और एक शब्द हमारे पास है अधिप। तो हम लोगों ने स्वर संधि का जब अध्ययन किया था तो हम लोगों ने संधि करने के 5 सोपान देखे थे, संधि के सोपान। तो संधि करने का हम लोगों ने 5 सोपान देखा था। पहला क्या था, शब्द युग्म। दूसरा सोपान क्या था, वर्ण विच्छेद। तीसरा सोपान क्या था, संधि वर्ण। चौथा सोपान क्या था, वर्ण परिवर्तन। और 5वां सोपान क्या था, संधियुक्त शब्द, संधियुक्त शब्द। तो हम लोग संधि की क्रिया को संपादित करने के लिए, हम लोग संधि की क्रिया संपादित करने के लिए इन 5 चरणों का पालन करते थे। तो आइए हम लोग उसी चरणों के आधार पर देख लेते हैं। पहला हमारा सोपान क्या हो गया, शब्द युग्म में मिल गया, हमें क्या मिल गया, पहला सोपान हमारा पूरा हो गया, वाक धन अधिप हमारे पास शब्द युग्म है। अब हम लोग क्या करेंगे कि वर्ण विच्छेद कर लेंगे। तो यह इसको हम लिख सकते हैं, वा धन क, चूंकि क स्वर रहित है, फिर अ धन धिप। तो हम लोग वर्ण विच्छेद पूरे शब्दों का न करके क्या करते हैं कि जो संधि वर्ण होते हैं, यानी जिन वर्णों का संधि की क्रिया में भाग लेने का सबसे अधिक संभावना होता है, हम लोग केवल उन्हीं का वर्ण विच्छेद करते हैं। अब हम लोग संधि वर्ण देख लेते हैं। तो संधि वर्ण यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर क है और यहाँ पर अ है। क्या है, तो क्या है कि क वर्ग का प्रथम वर्ण है और अ क्या है, अ है स्वर है। तो हम लोगों ने पहला नियम देखा या सघोष व्यंजन संधि देखा या तृतीयाक्षर नियम का देखा। तो क्या क्या होता है, ग में परिवर्तन हो जाए, यानी हमारे पास हमने वर्ण विच्छेद कर लिया और संधि वर्ण पा गया। संधि वर्ण हमारे पास क्या आ गया, क और अ। तो वर्ण परिवर्तन क्या होगा कि क के स्थान पर ग आ जाएगा और अ अपने स्थान पर रहेगा धन धिप, और वा यहां पर उपस्थित है। शब्द क्या बन गया, वाक धन अधिक। अब हम लोग इसको मिला देंगे, क्या हो जाएगा, वाग धिप, वाग धिप। यानी यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया, यह चौथा हो गया और यह 5वां हो गया। यानी
वाक धन अधिप का मेल वाक धन अधिप हम लोग जब इसका संधि करेंगे तो हमारे पास कौन सा शब्द आ जाएगा? हमारे पास शब्द आ जाएगा वाग्धिप। उम्मीद है संधि करने की यह विधा आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि स्वर संधि में हमने काफी नियमों को देखा था। इसी प्रकार से एक शब्द और हम लोग ले लेते हैं। शब्द है दिक धन आगत। शब्द क्या है? दिक धन आगत। हम फिर क्या करेंगे? हमारे पास शब्द युग्म प्राप्त हो गया दिक धन आगत। हम लोग वर्ण विच्छेद कर लेंगे। यह क्या हो जाएगा? दी धन कै धन आ धन गत। संधि वर्ण क्या हो गया? तो संधि वर्ण प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ है, तो संधि वर्ण हमारा कै और आ हो गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं वर्ण परिवर्तन क्या होता है। तो दी है कै जब ए से आ, कै जब आ से मिलेगा तो गै में आदेश हो जाएगा, आ अपने स्थान पर है, धन गत। यह क्या होगा? दिग हो जाएगा दिग धन आगत। शब्द क्या बन जाएगा? दिगादत। दिगागत। दिक धन आगत बराबर मिलकर क्या बन जाएगा? दिगागत। दिक धन आगत बराबर क्या मिलकर हो जाएगा? दिगागत। उम्मीद है आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से एक शब्द और है दृक धन इच्छा। दृक धन इच्छा यह शब्द बना लेगा दृगिच्छा। आप लोग इसका इसी तरह से संधि करिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग किसी भी माध्यम से प्रश्न पूछ लीजिएगा। एक और अन्य उदाहरण देख लेते हैं। दृक धन इच्छा बराबर क्या बन जाता है? दृगिच्छा बन जाता है। उसी प्रकार से एक उदाहरण हम लोगों ने देखा था वाक धन ईस। वाक धन ईस बराबर क्या बनता है? वागीस। वागीस एक ऐसा शब्द है जो देखने पर प्रथम दृष्टिया दीर्घ स्वर संधि का नजर आता है, लेकिन हम लोग जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, हम चूंकि संधि नहीं कर रहे हैं तो संधि विच्छेद की क्रिया में हम लोग जरूर वागीस को ध्यान में रखेंगे। वाक धनीस बराबर क्या होता है? वागीस होता है। वाक धनीस बराबर क्या हो जाता है? वागीस हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग एक शब्द और देख लेते हैं वाक धन ऋषभ। वाक धन ऋषभ बराबर क्या बनता है? वाग वाक धन ऋषभ बराबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं वाग ऋषभ। इस प्रकार से लिखें या इसको वाग ऋषभ इस प्रकार से भी लिख सकते। यह दोनों रूप सही है। वाग ऋषभ और वाग ऋषभ यह दोनों प्रकार से सही है। और एक अन्य उदाहरण हम लोग देख लेते हैं प्राकधन ऐतिहासिक। प्राकधन ऐतिहासिक क्या बनता है? यह शब्द बन जाता है प्रागैतिहासिक। प्राकधन ऐतिहासिक बराबर क्या बनता है? प्रागैतिहासिक। तो हम लोगों ने देखा कि कै के साथ जब स्वर का मेल होता है तो इतनी स्थितियां बनती हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं। हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं।
कि कै के पश्चात जब कै के पश्चात जब व्यंजन आते हैं, हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं कि कै के पश्चात जब व्यंजन आते हैं, तो हम लोग पहला उदाहरण देख लेते हैं, दृक् धन गति। दृक् धन गति, पहला उदाहरण क्या है कि दृक् धन गति। तो हमारे पास शब्द एक संधि हम पूरा कर दे रहे हैं, बाकी का हम सीधे लिख देंगे, आप लोग उसी हिसाब से करने का प्रयास करिएगा। हमारे पास शब्द युग में क्या हो गया, दृक् गति। हम लोग क्या करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे। तो दृ को इसी तरह रहने देते हैं, धन क, धन ग, धन अ, धन ती। हमारे पास संधि विच्छेद क्या हो गया कि क और अ। क्या क्या है, व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, तो क वर्ग का प्रथम वर्ण है, और ग क्या है, ग भी व्यंजन है। तो वर्ण परिवर्तन क्या हो गया, तो हम यहां लिखेंगे द्रि, क के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग हल सहित, फिर ग और अति का मेल क्या हो जाएगा, गति। यहां पर है ये हम इसको लिख सकते हैं दृघ गति। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आदेश की क्रिया, प्रथम नियम के अनुसार आदेश की क्रिया क्या होती है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ही आदेश की क्रिया होती है। उम्मीद है इसको आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा उदाहरण हम लोग लिख देते हैं। दूसरा उदाहरण है दिक् धन गज। दिक् धन गज बराबर क्या होता है, दिग्गज। दिक् घन गज बराबर क्या होता है, दिग्गज। दिक् धन गज बराबर क्या होता है, दिग्गज। उसी प्रकार एक शब्द है वाक धन जाल। वाक धन जाल बराबर क्या होता है, तो क्या किस में बदल जाएगा, ग में। यह शब्द हो गया वाग जाल। वाक धन जाल बराबर क्या होता है, वाग जाल। क्या होता है कि वर्ग का प्रथम वर्ण किस में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। यानी इसको देख करके नहीं बदलता है, बदलता तो इसी को देख करके है, लेकिन यह अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है, न कि इसके आधार पर बदलता है। ठीक है। और हम लोग शब्द देख लेते हैं, वाग जाल हो गया। उसी प्रकार से एक शब्द है दृक् धन दोष। दृक् धन दोष बराबर शब्द क्या बन जाएगा, दृग दोष। दृक् धन दोष बराबर शब्द क्या बन जाएगा, दृक् धन दोष बराबर दृक् दोष। उसी प्रकार से एक शब्द है वाक का मेल दान से होता है। वाक का मेल दान से होता है, तो क्या के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्या होगा, वागदान। क्या के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। यानी वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होगा, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। एक शब्द और हम लोग देख लेते हैं, वाक धन धारा। वाक धन धारा बराबर क्या हो जाता है, तो क्या किस में बदल जाएगा, ग में, वाग धारा। वाक धन धारा बराबर किस में होता है, वाक धारा। यहां पर देखिए यह वर्ग का तृतीय वर्ण है, यह भी अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है, यह भी अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है, और ध भी क्या है, अपने वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। अपने वर्ग का क्या है, चतुर्थ वर्ण है। उसी प्रकार से हम लोग एक और शब्द देख लेते हैं। एक शब्द और देख लेते हैं, इसका उदाहरण, हाँ, दिक् का मेल जब बल से होता है। दिक् का मेल जब बल से होता है, तो क्या है, अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है। बै क्या है कि अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है। तो क्या के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। दिक् बल बराबर क्या हो जाएगा, दिग्बल। दिक् बल क्या, दिक् बल मिलकर के क्या हो जाएगा, दिग्बल। इसी प्रकार से एक उदाहरण है दिक् धन भ्रम।
दिक धन भ्रम क्या हो जाएगा? दिग भ्रम। दिक धन भ्रम बराबर क्या हो जाएगा? दिग भ्रम। दिक धन भ्रम बराबर क्या हो जाएगा? दिग भ्रम। उसी प्रकार से 9वां उदाहरण देख लेते हैं। वाक धन युद्ध। वाक धन युद्ध बराबर क्या हो जाएगा? तो कै क्या है? अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है। यह क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। तो यह शब्द क्या बन जाएगा? कै बन जाएगा गै में वाग युद्ध। वाक धन युद्ध बराबर क्या बन जाएगा? वाक युद्ध। उम्मीद है कि संधि करने का यह क्रिया आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से है, एक शब्द है वाक धन रोध। वाक धन रोध शब्द क्या बन जाएगा? वाग रोध। इसको इस प्रकार से लिखें अथवा इसको लिख सकते हैं वाग्रोध। या तो इस प्रकार से लिखें या तो इस प्रकार से लिखें, या दोनों सही। इसी प्रकार से एक और शब्द है वाक धन। वाक धन रोध बराबर क्या हो जाएगा? वाग्रोध। उसी प्रकार से एक शब्द है, हाँ देखिए, ऋक धन वेद। ऋक धन वेद बराबर क्या होता है? तो कै क्या है? अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है। वह क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। तो शब्द क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है ऋग्वेद। शब्द क्या बन जाता है? ऋग्वेद। तो वर्ग के प्रथम यानी कै का मेल जब व्यंजन से होता है तो लगभग लगभग इतनी प्रकार की स्थितियां बनती हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग तीसरी स्थिति देख लेते हैं। तीसरी स्थिति देख लेते हैं, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। आप लोग उसी पंच सोपान के आधार पर संधि और संधि विच्छेद हम दोनों बताएंगे, उसी आधार पर करिए। जब तक आप लोग अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब तक इसी नियमों का पालन करिए। बाद में संधि की क्रिया आप सबके लिए काफी सरल हो जाएगी। तीसरी स्थिति क्या बनती है कि कै का मेल जब है से होता है। तो इसका एक उदाहरण हमने भी बताया था, वाक धन हरि। वाक धन हरि। हमारे पास शब्द युग्म क्या हो गया? वाक धन हरि। हम लोग इसका क्या कर लेते हैं? वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। इसको लिखेंगे वा धन कै धन है धन हरि। हमारे पास संधि वर्ण क्या हो गया? कै का मेल है से हो। कै का मेल जब है से हो तो हमने क्या नियम बनाया? तो कै के स्थान पर क्या हो जाएगा? गै आदेश हो जाएगा। और है किस में बदलेगा? तो गै के चौथे वर्ण में यानी घै में बदल जाएगा, धन अरि। आगे क्या होगा? वाग धन घै और ए मिलकर के पूरा हो जाएंगे घैरी। शब्द क्या बन गया? वाघरी। वाक धनहरी बराबर शब्द क्या बन गया? वाघरी। शब्द क्या बन गया? वाघरी। ठीक है। तो उम्मीद है कि संधि करने की यह क्रिया आप लोग समझ पा रहे होंगे। का है के साथ एक उदाहरण और देख लेते हैं। दिक धन हस्ती। दिक धन हस्ती। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। यह क्या हो गया? दी धन कै धन है धन अधन स्ती। हमारे पास वर्ण विच्छेद हो गया। संधि वर्ण क्या है कि कै और है का मेल हो रहा है। यह हमारा क्या हो गया? तृतीय सोपान हो गया, संधि वर्ण हो गया। वर्ण परिवर्तन क्या होता है? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दी धन कै के स्थान पर क्या हो जाएगा? गै हो जाएगा। है के स्थान पर क्या होगा? है गै का चतुर्थ वर्ण यानी घै धन अधन स्ती। यह क्या हो गया? यह बना दिग धन घै और है मिलकर के पूरा क्या बना लिए? स्ती। शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया दिघस्ती।
शब्द क्या बन गया? दिघस्ते। दिग दिक धन हस्ति बराबर शब्द क्या बन गया? दिघस्ते। उम्मीद है कि संधि करने की यह क्रिया आप लोग समझ पा रहे होंगे। हमने किसके लिए देखा? हमने क के लिए देखा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी प्रकार च के लिए देख लेते हैं। इसी प्रकार च के लिए देख लेते हैं। यानी हमारे पास बी हो गया, क्या हो गया? च का ज में आदेश, च का ज में आदेश। हमने अभी तक क्या देखा कि क का ग में आदेश। अब हम लोग देख लेते हैं कि च का ज में आदेश। हमने अभी तक क्या देखा कि क का ग में आदेश। अब हम लोग देख लेते हैं कि च का ज में आदेश। च का हम लोग क्या किस में देख लेते हैं? तो च का ज में आदेश देख लेते हैं। इसमें पहली स्थिति क्या, इसमें पहली स्थिति क्या बनती है कि च धन स्वर, च धन स्वर। इसमें क्या होता है? एक शब्द है अच धन अंत। एक शब्द क्या है? अच धन अंत। हमारे पास शब्द युग्म में क्या मिल गया? अच और अंत। हम लोग वर्ण विच्छेद कर लेंगे तो अ धन च धन अ धन अनुस्वार धन त। हमारे पास संधि वर्ण क्या हो गया कि च यानी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किससे हो रहा है? स घोष वर्ण यानी स्वर से हो रहा है। तो च के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ज। यह क्या हुआ? अ धन ज धन, फिर इसको हम लोग अंत लिख लेते हैं। अब ज क्या हुआ? अ से मेल कर लेगा, यानी शब्द क्या बना? अजंत। अच धन अंत बराबर शब्द क्या बन गया? अजंत। अच धन अंत बराबर शब्द क्या बन गया? अजंत। उसी प्रकार से एक दूसरा शब्द है ऋच धन अंत। ऋच धन अंत बराबर क्या बनेगा? ऋच धन अंत बराबर शब्द क्या बनेगा? ऋजंत। ऋच धन अंत बराबर शब्द क्या बनेगा? ऋजंत। ऋच धन अंत बराबर शब्द क्या बनेगा? ऋजंत। उसी प्रकार से तीसरा शब्द है अच धन आदि। तो हम लोग जानते हैं कि च के स्थान पर ज हो जाएगा, यह क्या बनेगा? अजादि। ज आ से मेल करेगा। उसी प्रकार एक शब्द है अच धन आमिल। अच धन आमिल क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा अजामिल। अच धन आमिल बराबर क्या बन जाएगा? अजामिल। उम्मीद है कि इतने शब्दों का आप लोग वर्ण विच्छेद कर पाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि च का स्वर के साथ, तो ढूंढने पर यही 4 उदाहरण हमको मिले हैं। आइए हम लोग दूसरी स्थिति देख लेते हैं कि च का मेल जब व्यंजन से हो। च का मेल जब व्यंजन से हो तो हमें ढूंढते ढूंढते केवल एक ही उदाहरण मिला। वह क्या है? कच धन जल। कच धन जल। तो हम लोग वर्ण विच्छेद कर दें। क धन च धन ज धन अ ल कर देते हैं। तो हमारे पास संधि वर्ण क्या हो गया? च का मेल ज से हो, यानी च क्या है? वर्ग का प्रथम वर्ण है और ज क्या है? वर्ग का तृतीय वर्ण है। तो च के स्थान पर क्या हो जाएगा? ज आदेश हो जाएगा और जल अपने स्थान पर है। कच धन जल बराबर क्या हो गया? कज्जल। कच धन जल बराबर क्या हो गया? कज्जल। तीसरी स्थिति में क्या बनती है?
तो तीसरी स्थिति बनती है अच्छा, एक उदाहरण और देख लेते हैं। चौथा, ये पांचवा उदाहरण रहा। छठा उदाहरण क्या बनता है? छठा उदाहरण बनता है अच धन लुप्त। अच धन लुप्त, तो हम लोग जानते हैं कि च क्या है? वर्ग का प्रथम वर्ण है, और ल क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। तो क्या होगा? च अपने तृतीय अक्षर में, तृतीय वर्ण में आदेशित हो जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा? अ ज लुप्त। अच लुप्त के स्थान पर क्या बन जाएगा? अच और लुप्त मिलकर के क्या बन जाएंगे? अज लुप्त। तो आप लोग इसको करिएगा। हम लोग तीसरी स्थिति देख रहे हैं, हम इसको बाकी हटा दे रहे हैं। तीसरी स्थिति क्या बनती है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का किससे मेल हो? है से मेल हो। यानी च के बाद क्या आता हो? है वर्ण आता हो। च के बाद कौन सा वर्ण आता हो? तो च के बाद कौन सा वर्ण आता हो? तो है आता हो। शब्द क्या है? पहला उदाहरण है अच धन हरण। क्या है? अच धन हरण। हम लोग क्या करेंगे? शब्द युग्म हमारे पास हो गया अच धन हरण, वर्ण विच्छेद कर दें। अ धन, च धन, है धन, अरण। अब हमारे पास संधि वर्ण क्या हो गया? च और है का मेल। तो अभी हम लोगों ने नियम पढ़ा है। तो क्या हुआ है कि जब वर्ण के प्रथम वर्ण का मेल है से होता है, तो च अपने तृतीय वर्ण में बनता है, आदेश हो जाता है, नहीं जय हो जाता है। और है क्या होता है जय का चौथा, यानी च का चौथा वर्ण, यानी जय के बाद झ धन अरण। यह क्या बन गया? शब्द बना अज झरण। अच धन अरण बराबर क्या बन गया? अज झरण। उम्मीद है कि आप लोग यह संधि की क्रिया समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार एक शब्द है अच धन हीन। अच धन हीन, तो यहां क्या हो जाएगा? अ अपने स्थान पर रहेगा, च के स्थान पर ज बन जाएगा, आधा ज, और है के स्थान पर क्या बन जाएगा? झीन। है के स्थान पर झ बन जाएगा, तो हीन है तो झीन हो जाएगा। अच धन हीन बराबर क्या हो जाएगा? अझीन। हम लोगों ने क का ज में, क का ग में आदेश देख लिया, फिर हम लोगों ने च का ज में आदेश देख लिया। आइए हम लोग अब तीसरी स्थिति देख लेते हैं। तीसरी स्थिति क्या बनती है कि तीसरी स्थिति क्या बनती है कि ट का ड में आदेश, ट का किस में आदेश? ड में आदेश। यानी यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ट हो, और यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ट हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो, या ड ढ हो, या य र ल व हो, अथवा है हो, तो ट किस में आदेश हो जाता है? तो ट ड में आदेश हो जाता है। तो ट से अंत होने वाला एक ही तत्सम शब्द है, वह क्या है? सट। वह क्या है? सट। अब इसी सट का मेल हम लोग स्वर से कराएं, अथवा व्यंजन से कराएं, अथवा है से कराएं, तो ट किस में बदल जाता है? ड में बदल जाता है। ट किस में बदल जाता है? ड में बदल जाता है। आइए हम लोग 2-3 उदाहरण देख लेते हैं। तो पहली स्थिति क्या बनती है? पहली स्थिति क्या है इसमें कि ट धन स्वर, ट धन स्वर। तो पहला उदाहरण क्या होता है? सट धन अंग। पहला उदाहरण क्या है कि सट धन अंग।
तो हम लोगों ने संधि के जो पंच सोपान है उसके आधार पर कई हमने उदाहरण किए, हम इसको सीधे लिख दे रहे हैं। यह शब्द क्या बन जाएगा? सडंग। सट धन अंग बराबर सडंग। उसी प्रकार से एक शब्द है सट धन आनन। शब्द क्या बन जाएगा? सडानन। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि भूल कर भी किसी भी ड के नीचे आप लोग बिंदी मत लगाइए, यानी ड को ड मत बनाइएगा, क्योंकि तत्सम शब्द हैं और तत्सम शब्द में हम लोग जानते हैं कि उच्छिष्ट वर्ण नहीं आते हैं। उसी प्रकार से एक शब्द और हम लोग देख लेते हैं। सट का मेल जब आत्मा से होता है तो वह क्या होता है? सदात्मा। सट का मेल जब आत्मा से होता है तो शब्द क्या बनता है? सदात्मा। सट का मेल जब आत्मा से होता है तो शब्द क्या बन जाता है? सदात्मा बन जाता। उसी प्रकार से सट का मेल जब ऋतु से होता है तो शब्द क्या बन जाता है? सड ऋतु। इस प्रकार से लिखें अथवा इसको लिख सकते हैं सड ऋतु। चूंकि ट वर्ग के वर्णों के साथ री का प्रयोग बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए आप इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। एक उदाहरण और लिख लेते हैं। सट धन जय बराबर क्या हो गया? सटज। सट धन जय बराबर क्या बन जाता है? सटज। उसी प्रकार से और उदाहरण देख लेते हैं। सट धन गुण बराबर हो गया सड गुण। ट का ड में परिवर्तन हो गया, स्वर रहेगा तो स्वर क्या करेगा? ड को पूरा बने देगा। व्यंजन रहेगा, व्यंजन क्या करेगा? तो ड आधा रहेगा। उम्मीद है कि यह क्रिया आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से और शब्द हैं। सट धन दर्शन। शब्द क्या बन गया? सड दर्शन। सड धन रिपु। शब्द क्या बन गया? सड रिपु। सड धन रिपु बराबर क्या हो गया? सड रिपु। उसी प्रकार से सट धन भुजा। शब्द क्या बन गया? सट धन भुजा बराबर सट भुजा। तो हमने देखा इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ गए। ट धन व्यंजन भी आ गया और ट के साथ है का मेल कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, वो काफी पूछा जाता है। जैसे है सट धन यंत्र, तो बनता है षड्यंत्र। बहुत लोग उसको षड्यंत्र इस रूप में लिख देते हैं, तो यह क्या होता है? यह गलत होता है। सही शब्द क्या है? षड्यंत्र। ड क्या है? डल है सही ड हलंत है। उसी प्रकार से षड्वर्ग है। उसी प्रकार से एक शब्द है षड्वर्ग, षड्यंत्र, षड्रिपु। तो काफी ऐसे शब्द हो गए। अब आइए हम लोग चौथी स्थिति देख लेते हैं कि त का द में आदेश किस प्रकार से होता है। तो नियम आप लोग समझ गए होंगे। अब केवल उदाहरणों की ही चर्चा है। चौथी स्थिति में क्या होता है? चौथी स्थिति में होता है कि त का द में आदेश। त का आदेश किस में होता है? त का द में आदेश होता है। त का किस में आदेश होता है?
तो त का आदेश द में होता है। पहली स्थिति क्या बनती है कि त के बाद स्वर हो, त के बाद स्वर हो, तब क्या होता है। तो एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, कृत धन अंत। तो क्या होगा, त द में बदल जाएगा और ऐसे मेल कर लेगा, शब्द क्या बनाया, कृदंत। कृत धन अंत बराबर शब्द क्या बना लेगा, शब्द बना लेगा कृदंत। कृत धन अंत बराबर क्या बन जाएगा, कृदंत। उसी प्रकार से दूसरा शब्द है जगत का मेल जब अंबा से हो, शब्द क्या बन जाएगा, जगदम्बा। जगत का मेल अंबा से होता है, शब्द क्या बन जाता है, जगदम्बा। हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को इस सोपान के आधार पर संधि करने का बताना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने काफी शब्दों को कर लिया है, तो उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। उसी प्रकार से एक शब्द है सत धन आनंद। शब्द क्या बना, सदानंद। सत धन आनंद बराबर क्या बन जाएगा, सदानंद बन जाएगा। यह शब्द है अक्सर पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं, सत धन इच्छा। सत धन इच्छा बराबर शब्द क्या बना, सदिच्छा। सत धन इच्छा बराबर क्या बन गया, सदिच्छा। और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, एक शब्द युग में है जगत धन ईश। शब्द क्या बन जाएगा, जगदीश। इन सब को असंधि और संधि विच्छेद हमें जानना चाहिए, क्योंकि जगदीश, वागीश, सदाचार, सदानंद, इन सब को देख करके हमको दीर्घ स्वर संधि का क्या होता है, भूल हो सकता है। इसी प्रकार और शब्द हैं सतधन उपयोग। सतधन उपयोग बराबर क्या हो जाएगा, सदुपयोग। सतधन उपयोग बराबर क्या हो जाता है, सदुपयोग। उसी प्रकार से सतधन उपयोग बराबर क्या हो जाता है, सदुपयोग। यह क्या हो गया, इतना हम लोगों ने तय का स्वर के साथ मेल देखा। और भी शब्द होते हैं, लेकिन सभी को यहां पर लिखना संभव नहीं है। दूसरी स्थिति हम लोग देख लेते हैं कि तय का मेल जब व्यंजन से हो। व्यंजन में कौन कौन सा, कि वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन। उसके हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और संधि के पंच सोपान के आधार पर संधि करने का प्रयास करिएगा। तब कोई समस्या आती है, आप लोग कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तो तय का व्यंजन के साथ हम लोग देख लेते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण है जगत धन गुरु। शब्द क्या बना, तय का द बन जाएगा, यह बना जगत गुरु। जगत धन गुरु बराबर क्या बन जाएगा, जगत गुरु। उसी प्रकार से एक शब्द है उत्धन घाटन। उत्धन घाटन, यह क्या है, ग क्या है, वर्ग का तृतीय वर्ण है, घ क्या है, वर्ग का चतुर्थ वर्ण है। शब्द क्या बन जाएगा, उद्घाटन। उत्धन घाटन बराबर क्या बन जाएगा, उद्घाटन। एक अन्य उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, हाँ एक उदाहरण है पोत धन दार। पोत धन दार, तो क्या है, त है वर्ग का प्रथम वर्ण, द क्या है वर्ग का तृतीय वर्ण। तो क्या हो जाएगा, पो त किस में बदलेगा, द में, और दार, पोत धनदार बराबर किस में बदल गया, पोतदार। पोत धनदार बराबर किस में बदल गया, पोतदार। उसी प्रकार से
उत धन धार, उत धन धार वाला क्या होता है? उद्धार। आप इसको इस रूप में लिखिए या इस रूप में लिखिए, दोनों सही है। उत धन धार बराबर क्या हो गया? उद्धार। उत धन धार बराबर क्या हो गया? उद्धार। उसी प्रकार से एक उदाहरण है सत धन बुद्धि। सत धन बुद्धि बराबर शब्द क्या बना? सद बुद्धि। सत धन बुद्धि बराबर शब्द क्या बन गया? सद बुद्धि। इसका एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। सत धन भाव। सत धन भाव बराबर क्या बन गया? सद भाव। सत धन भाव बराबर क्या बन गया? सद्भाव। तत धन योग, यह क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है तो शब्द बन गया, क्या बन गया? तद योग। तत धन योग बराबर क्या बन जाता है? तद योग। एक शब्द है तत धन रूप, शब्द क्या बन जाता है? तद्रूप। तत धन रूप बराबर क्या बन जाता है? तद रूप। उसी प्रकार से एक शब्द है सत धन विवेक। सत धन विवेक बराबर क्या बनता है? सद विवेक। सत धन विवेक बराबर क्या बन जाता है? सद विवेक। तो त के साथ व्यंजन का मेल। अब हम लोग तीसरी स्थिति देख लेते हैं कि त के साथ है का भी मेल। हालांकि है भी व्यंजन है, लेकिन है क्या करता है? एक अलग ही स्थिति बनाता है। क्या करता है? एक अलग ही स्थिति बनाता है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक ये उदाहरण हमें मिला है, वह है सत धन हेतु। सत धन हेतु, यह क्या बनाएगा? सद हेतु, यह भी सही है। और सद धेतु, यह भी सही है। परीक्षा में आएगा तो पहले सद धेतु को करिएगा, नहीं आएगा तो सद हेतु भी कर देंगे, दोनों सही है। तो हम लोगों ने सघोष व्यंजन संधि के अंतर्गत या तृतीयाक्षर के नियम के आधार पर या व्यंजन संधि का जो प्रथम नियम है उसके आधार पर हम लोगों ने निम्नलिखित उदाहरण को देखा। अब हम लोग पांचवी स्थिति देख लेते हैं कि प का ब में परिवर्तन कैसे होता है। तो हम इसको हटा देते हैं। हम लोग प्रथम नियम के आधार पर या सघोष व्यंजन संधि के नियम के आधार पर या तृतीयाक्षर नियम के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि प का व में आदेश देख लेते हैं। प का किस में आदेश देख लेते हैं? तो प का ब में आदेश देख लेते हैं। प का किस में आदेश देख लेते हैं? तो प का ब में आदेश देख लेते हैं। हालांकि हम लोग देखेंगे तो इसमें क वर्ग का और त वर्ग का ही अच्छा खासा रोल रहता है, बाकी और कोई रोल नहीं रहता है। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति है कि प धन स्वर। प धन स्वर, तो इसका बहुत कम उदाहरण है। पहला है इसका बहुत पहला है सुप का मेल अंत से हो। सुप का मेल अंत से हो, तो चूंकि प क्या है? वर्ग का प्रथम वर्ण है। अ क्या है? स्वर है। तो प किस में बदल जाएगा? ब में। और ब क्या करेगा? अ से मेल कर लेगा। शब्द क्या बन जाएगा? सुबंत। शब्द क्या बन जाएगा? सुबंत। सुप धन अंत बराबर शब्द क्या बन जाएगा? सुबंत। उसी प्रकार एक शब्द है
सुपधन आदि बराबर शब्द क्या बनेगा? सुबादि। सुपधन आदि बराबर शब्द क्या बन जाएगा? सुबादि। दूसरी स्थिति हम लोग देख लेते हैं कि पै का मेल किससे होता हो? व्यंजन से होता हो, यानी वर्ग का व्यंजन माने वर्ग के तृतीय वर्ण से अथवा वर्ग के चतुर्थ वर्ण से अथवा अंतःस्थ व्यंजन से। इसका एक उदाहरण है अपधन जय। अपधन जय शब्द क्या बन जाएगा? अब्ज। अप माने होता है, अप माने क्या होता है? पानी, जय माने जन्म लेने वाला, यानी अब्ज। अब्ज माने क्या हो गया? तो कमल हो गया। उसी प्रकार से दूसरा शब्द है अप धन द। अप माने पानी, द माने देने वाला, यानी बादल। शब्द क्या बन गया? अब्द। अब्द माने क्या हो गया? बादल। उसी प्रकार से एक शब्द है अप धन धी। अप माने पानी, धी माने धारण करने वाला, यानी समुद्र। तो क्या हो गया? अब्धि। अब्धि माने क्या हो गया? अब्धि माने क्या हो गया? तो हो गया अब्धि माने समुद्र। अपधनधि बराबर क्या हो गया? अब्धि। अब्धि माने हो गया समुद्र। तो हम लोगों ने आज की कक्षा में व्यंजन संधि का प्रथम नियम अर्थात सघोष व्यंजन संधि या तृतीय अक्षर का नियम के विषय में पढ़ा और हमने इसमें विस्तार से चर्चा किया और हमने ठीक ठाक उदाहरण भी देखे। तो हम लोग आगे की कक्षा में प्रथम नियम के आधार पर कैसे संधि विच्छेद किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।